राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण था। वहाँ 4 विधायक जब एब्सेंट हुए तो कहीं ना कहीं दाल पूरी काली है। और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं देकर उन्होंने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं या तो वो दबाव में है, या जो विधायक खरीद फरोख्त की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मनोज सत्य है। विश्वास और लेकिन इसके पीछे का जो राज है, पूरा खेल अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 5वां उम्मीदवार उतारा था, जैसे ही 5वां उम्मीदवार उतारा था उसी दिन हो गया था कि अब विधायकों की खरीद फरोख्त होगी या क्रॉस वोटिंग होगी। विधायक अब्सेंट हो सकते हैं, या तो आरजेडी के, या कांग्रेस के, या बसपा के, या ओवैसी के, किसी भी पार्टी के विधायक अब्सेंट होकर के अमित शाह के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। और वही हुआ। ओवैसी के विधायक तो नहीं टूटे, बसपा के विधायक तो नहीं टूटे। आखिरकार बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 5वीं सीट को लेकर जो रोमांचक मुकाबला था, जिसमें एनडीए ने परचम लहराया और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो गए, लगातार तेजस्वी यादव की रणनीति जो है वो काम नहीं आ पाई और उनके अपनों के द्वारा यानी इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के 3, आरजेडी के 1 विधायकों के द्वारा वोट न डाला गया और इसका खामियाजा इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को भुगतना पड़ा। आखिर इस पूरे पर्दे के पीछे किसकी रणनीति थी? आखिर कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक किसके इशारे पे नहीं आए? आखिर इस पूरे रणनीति में, साजिश में जो भाजपा की गुनागणित थी, आखिरकार वो काम आई? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। संतोष सर, जिस प्रकार से लगातार बैठकों का दौर चला, होटल में अपने विधायकों को तेजस्वी यादव रखे और तेजस्वी यादव के लिए सबसे मुश्किल का जो दौर था, मुश्किल की जो घड़ी थी, वो एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक को अपने पाले में लाना। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन देखिए कि तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से सब कुछ सेट किया। लेकिन उनके जो भरोसेमंद जो विधायक थे वही कहीं ना कहीं वोट नहीं डाले और जो बेगाने थे वो अपने बन गए, जो अपने थे वो बेगाने बन गए। आखिर इस खेल के पीछे भाजपा का कुछ माइंड का माया? देखिए, राज्यसभा चुनाव में एनडीए का 5 सीट पर विजय होना दिखाता है कि बिहार में एनडीए दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत होते जा रही है। जिस प्रकार से पहले नीतीश कुमार का राज्यसभा भेजना, और बिहार में अब राज्यसभा चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार के बगैर भी भाजपा बिहार में सरकार बना सकती है। जो एक चल रहा था कि नीतीश कुमार फिर से दबाव में डालेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया कि उसके पास बहुमत की पर्याप्त संख्या है और ज़रूरत पड़ी तो आरजेडी और कांग्रेस के विधायक भी भाजपा के साथ जा सकते हैं, वॉकआउट करके उसे समर्थन दे सकते हैं। तो अब बगैर नीतीश भी भाजपा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, सब मिलाकर भाजपा अकेले बहुमत में अब आ सकती है, नीतीश कुमार के बगैर भी। और ये रणनीति बन रही है क्या सर? कल विधानसभा में इस तरह की बातें चल रही थी कि 85 अगर भाजपा के पास है, 19 लोजपा के पास है, 4 मांझी, 4 इधर, तो तोड़ मरोड़ की सियासत जो है आने वाले समय में राज्यसभा के बाद देखी जा सकती है। इस पे भी भाजपा काम कर सकती है। देखिए, कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के बिहार में सरकार बना लेंगे और गठबंधन फिर से। तो राज्यसभा चुनाव के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर भी बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं। जो बहुमत का आंकड़ा है 123, वो नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जनता दल यूपी का तो टोटल वोटिंग हुआ, भाजपा का टोटल वोटिंग हुआ, इधर आरजेडी के विधायक ने वोटिंग नहीं की, कांग्रेस के विधायक ने वोटिंग नहीं की। तो कभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं, तो फिर से क्रॉस वोटिंग का संदेश उन्होंने दे दिया कि आरजेडी के भी कुछ विधायक भाजपा के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के भी विधायक, जो कि पहले से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक भाजपा के साथ जाएंगे, तो वो जाना जो कहा जा रहा था वह सही हुआ। और राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की हार एक प्रकार से पहले से तय थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट दिया था, उन्होंने भूमिहार कैंडिडेट दिया था कि ताकि वो बाकी पार्टी से कुछ वोट ले लेंगे अपने स्वजातीय का, लेकिन वो कोई भी वोट नहीं ले सके। वोट लेना तो दूर की बात, उनकी पार्टी का ही वोट तेजस्वी यादव। कांग्रेस के 3 विधायक ना आना, उसके बाद आज दो कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है, फैजल रहमान ने, आरजेडी के जो विधायक है, उन्होंने मां की तबीयत का हवाला दिया। आखिर इस पूरे खेल के पीछे अमित शाह का प्रेशर पॉलिटिक्स था या कुछ
कहीं ना कहीं सौदे की बात सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण था। वहाँ 4 विधायक जब एब्सेंट हुए तो कहीं ना कहीं दाल पूरी काली है। और बहाना तो अब कुछ भी बना सकते हैं। जब सबको एक दिन पहले बुला लिया गया था, नोटिस दिया गया था कि राज्यसभा चुनाव में पटना में रहना है, वोटिंग करना है, और वैसे समय में भाई पटना माँ भी बीमार हो गई थी तो पटने में नहीं इलाज होता है, कहीं सिवान में तो इलाज दिल्ली होता इलाज करा रहे हैं। फिर भी इलाज क्या, मतलब वोटिंग में मैंने देखा है कि ममता बनर्जी को स्टेशन पर लाद करके वोटिंग कराया गया था। विधानसभा में कई विधायक स्टेशन पर लगा करके आके वोटिंग किए थे। और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं देकर उन्होंने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं या तो वो दबाव में है, या जो विधायक खरीद फरोख्त की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मनोज सत्य है। विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा जो वाल्मीकि नगर और फारबिसगंज के जो विधायक है, उनका बयान आपने सुना है, कितना सहमत है उनके बयानों से? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायक हैं, आरजेडी विधायक हैं, तो उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, सफाई दे रहे हैं वो कि भाई हमने इस कारण से वोट नहीं दिया, भाई मनपसंद कैंडिडेट नहीं था, किसी की माँ की बीमारी का, तो सब लोग अलग अलग बहाना बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो राज है, पूरा खेल अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 5वां उम्मीदवार उतारा था, जैसे ही 5वां उम्मीदवार उतारा था उसी दिन हो गया था कि अब विधायकों की खरीद फरोख्त होगी या क्रॉस वोटिंग होगी। विधायक अब्सेंट हो सकते हैं, या तो आरजेडी के, या कांग्रेस के, या बसपा के, या ओवैसी के, किसी भी पार्टी के विधायक अब्सेंट होकर के अमित शाह के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। और वही हुआ। ओवैसी के विधायक तो नहीं टूटे, बसपा के विधायक तो नहीं टूटे, लेकिन आरजेडी जो विरोधी थे वो साथ नजर आए। हाँ, लेकिन आरजेडी के विधायक टूट गए, कांग्रेस के विधायक टूट गए। और अब भले पार्टी कार्रवाई करेगी। एक मैसेज हो गया कि आने वाले समय में अब 3 चुनाव होगा विधानसभा का, 3 बार राज्यसभा का चुनाव होगा। तो तीनों राज्यसभा के चुनाव में अब भाजपा की जीत होगी। यह बात अब क्लियर हो गई कि तीनों चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की विजय होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का जादुई आंकड़ा था वह पार कर लिया। एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से शिवानंद तिवारी ने ट्वीट किया है, पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। सुना है तेजस्वी कोलकाता के लिए निकल गए। इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद उन्होंने मैदान छोड़ दिया था। बीवी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यूरोप यात्रा पे निकल गए थे। पराजय के बाद इस तरह से जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, शिवानंद तिवारी तो हमेशा बोलते रहे। शिवानंद तिवारी ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का एक वर्कर सब लोग जानता है और सब लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव मतलब में लालू प्रसाद वाला कोई भी गुण नहीं है। ना तो वो जनता से मिलते हैं, न जनता के बीच जाते हैं, न किसी समस्या हो, कहीं आंदोलन हो, कहीं उतरते हैं। बस आराम तलब जीवन है उनका, बस आराम पसंद करते हैं, खाना पीना और सोना। कहीं भी आप देख लीजिए, नेता विरोधी दल रहते हुए भी कहीं जाते हैं। और विधानसभा में हार के बाद लोग जनता का मनोबल बढ़ाते हैं तो वो यूरोप यात्रा पर चले गए पिकनिक मनाने। उसके बाद अब देखिए, अभी कलकत्ता गए तो कलकत्ता हो सकता है चुनाव में गए हो, कलकत्ता में चुनाव प्रचार के लिए हो सकता है गए हो, वहाँ चुनावी रणनीति ममता बनर्जी से मिलने भी जा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का जो रवैया है, वो नेता विरोधी दल है, बस उन्हें पार्टी और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी और उनके पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं से कोई मतलब है। किसी से मिलते तक नहीं है, विधायकों तक से नहीं मिलते हैं। तो ये एक पार्टी के लिए नुकसानदेह बात है। मतलब भविष्य में आने वाले दिनों में, जो शिवानंद तिवारी जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, नेता ही जब भगोड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। एक आखिरी सवाल है, अगर हालात ही रहे तो आप मानते हैं कि आने वाले समय आरजेडी का पतन निश्चित है? देखिए, राजनीति में किसी का पतन समय के साथ होता है, और मतलब उत्थान और पतन की बात है तो समय तय करता है। जैसे अभी एनडीए गठबंधन मजबूत है, तो वैसे समय में अगर एनडीए गठबंधन इसी तरह से मजबूत रहा तो आरजेडी इसी तरह से 20 से 25-30 सीट पर रहेगी, पतन के राह पर रहेगी। अगर आरजेडी गठबंधन बढ़ता है आरजेडी में, जैसे आरजेडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश वाले रावण को जोड़ते हैं, अखिलेश यादव को जोड़ते हैं, बिहार में किसी दल को जोड़ते हैं, मान लीजिए चिराग पासवान ही आ जाते हैं तो मजबूती मिलेगी, या नीतीश कुमार की पार्टी आ जाती है तो मजबूती मिलेगी। अगर अभी वर्तमान समय में एनडीए जो है वो एनडीए ऐसे ही रहा तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का और पतन हो सकता है। हाँ, पतन से बचने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन और मजबूत करना होगा, और भी विस्तार करना होगा पार्टी का। तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाना होगा, आम लोगों से मिलना होगा, तभी उत्थान होगा पार्टी का। नहीं तो पतन के रास्ते पर जा रही है राष्ट्रीय जनता दल, और भी पतन हो सकता है। चलिए, सीधे तौर पे 5वीं सीट को लेके जो मुकाबला था,
जो चुनावी अखाड़े में एनडीए के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे से भिड़े थे और आखिरकार इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार एडी सिंह है वो चारों खाने चित हो गए और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के अपने ही विधायक की धोखेबाजी का शिकार इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार देखने को मिला। माई पीडीएस समाचार के लिए रोहित कुमार के लिए।